नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार इमेजिटर से और एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं कि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज का मैंने टॉपिक जो लिया, जैसे कि आपने थंबनेल देख समझ गया होगा कि सोच कर सर फट रहा है। देखिए, ओवर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, किसी भी तरह का अकाल्पनिक, जिसका मतलब वो दोनों तरह की होता है। एक कह लो कि वो काल्पनिक भी होता है और वास्तविक भी होता है। उसको एक तरह से नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। मान लो सपोज, जैसे अगर मान लो किसी को क्या, ऐसा एग्जांपल देके बताता हूँ, आप अपने पे एक नोटिस कर लीजिएगा। मान लो कि किसी को गले में जलन होती है तो उसका दिमाग कहाँ चला जाता है कि अगर कहीं मुझे जलन हो रही है, कहीं मेरे पेट में अल्सर तो नहीं हो गया है। देखिए, वो जलन गैस से भी हो सकती है या किसी और कारण से भी हो सकती है, लेकिन उसका दिमाग कहाँ जा रहा है? अल्सर पे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग कह लो या नेगेटिव थिंकिंग कह लो, ये चीज़ें है। दूसरी चीज़ होता है, ज़्यादातर लोगों को जो नींद नहीं आती सोचने की, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, जैसे आपके घरेलू मसले के ऊपर हो सकता है, करियर के बारे में हो सकता है, आपके फैमिली के बारे में हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जैसे ये क्या होता है कि दोस्तों, एक देखिए, बातों को सोचना ये सही बात है, लेकिन इसमें ये रोगी तब हो जाता है, पेशेंट तब हो जाता है जब इसको ओसीडी हो जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें रोगी क्या होता है, रोगी एक ही चीज़ को इतनी बार मतलब कि दिमाग में उसके रिकॉर्ड हो जाता है कि वो उस सोच से बाहर नहीं निकल पाना। ठीक है, उसी सोच में अटके रहना। देखिए, कोई अगर प्रॉब्लम है उस सोच में, किसी भी चीज़ में, मान लो सपोज ये मान लो पेन है, नहीं चल रहा है। अब अगर इसके बारे में मैं पूरा अंदर तक क्यों नहीं चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, कल तो लिया था, परसों लिया था, ये हुआ वो हुआ, ऐसा सोचने से ये सॉल्व तो होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसका हम अगर ख़राब है तो उसको सीधे कहेंगे कि हम दूसरी ले लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा ऑप्शन हुआ। तो ये जो थिंकिंग वाली जो रोगी होता है, उसका क्या होता है, वो अपनी वास्तविक चीज़ों से पीछे हटने लगता है। वो ख्याली पुलाव उसके दिमाग में मतलब कि ज़्यादा दौड़ने लगती है। तो सबसे ज़्यादा इसके प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि जो डेली लाइफ के वर्क है उस पर ज़्यादा उनको इफेक्ट आता है। जैसे इफेक्ट का मतलब, अब कुछ ऐसे महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके घर में ऐसी बातें दिमाग में घूमते रहती है कि वो खाने में कितना नमक डालना है वो भूल जाना, या खाने में मैंने कोई चीज़ ऐसे जो है नहीं डाल पाया, या ऐसा चीज़ कि कोई चीज़ मुझे उस जगह पर रखनी थी वो दूसरी जगह रख दी। ये देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ये उसका दिमाग ना कहीं और होता है। ये बाद में जाके ये बड़ा मर्ज, जैसे अल्जाइमर जैसे ओसीडी जैसे बीमारियाँ ये तब्दील हो जाती है। ठीक है, मतलब किसी भी छोटे चीज़ को बड़े पैमाने पे दिमाग में सोचते रहना, ओवर थिंकिंग होना, पॉजिटिव थिंकिंग होना, नेगेटिव थिंकिंग होना, किसी भी तरह का जो आपको लग रहा है सोचने में कि ये चीज़ें मुझे नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी विचारधारा आपके दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि उसका वास्तविक जीवन से कुछ मतलब नहीं। अगर है भी तो उस चीज़ को आपको सॉल्व करना है, ना कि उसको सोचना है। बेसिकली ये होता है। आप इसको एक तरह से वो भी कह सकते हो, ओसीडी मैंने कहा ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें रोगी एक ही चीज़ को बार बार सोचता है, एक ही काम को बार बार करने लगना। एक्चुअली होता है क्या, देखिए मैं बताता हूँ। जो लोग एक ही काम, ओसीडी के पेशेंट होते हैं, एक ही काम को बार बार इसलिए करते हैं, होता क्या है कि उनका दिमाग कहीं और होता है, वो चीज़ें दिमाग में कुछ और पाल रखे होते हैं। वो जो वास्तविक रियलिटी में जो काम कर रहे हैं उस पर उनका फोकस नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि जब आपका दिमाग कहीं और रहेगा तो आप चीज़ें कहीं और रहोगे, यहाँ पे पन्ना जो है पेज का ऐसे आप पलटते रहोगे, क्योंकि आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हो कि मैं एक्चुअल में आप पन्ना पलट रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। एक्चुअल में आपका दिमाग किसी दूसरी ख्यालों में डूबा है। आप किस ख्याल में डूबा है वो आपको नोटिस करना है। और यहाँ आप आपका हाथ जो है वो फिजिकल वर्क कुछ और कर रहा है और मेंटल वर्क कुछ और कर रहा है। एक्चुअली ये होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह का थिंकिंग आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मुझे दिमाग में नहीं आना चाहिए, मुझे इस पर काम करके इस चीज़ को हटाना है, लेकिन वो दिमाग में आपका घर करते जा रहा है, एक ही चीज़ बार बार घूम रहा है, एक ही काम बार बार घूम रहा है, एक ही विचारधारा आपको बार बार याद आ रही है। ठीक है, उस चीज़ से हटने के लिए मैं एक दवा आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक्चुअली वो बैच फ्लावर मेडिसिन का आती है। बैच फ्लावर, डॉक्टर बैच ने इसका इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो ये एक्चुअली दवा फूलों से बनती है। ठीक है, फूल से बनने वाली दवा होती है और इसका असर ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों को होता है, साइकोलॉजिकल चीज़ों पे होता है। ठीक है, जो थोड़ा मेंटल फोकस को ही मजबूत करने की ये सब दवाएं आती है, क्योंकि आपका सभी जानते हैं कि मेंटल फोकस जितना अच्छा आपका होगा, कंसंट्रेशन जितना अच्छा होगा, आपकी विचारधारा जितनी अच्छी होगी, उतना ही अपने आप को सरल और अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। तो इसी बेस पे इस मेडिसिन को जो है बनाया गया है। उस दवा का नाम है दोस्तों वाइट चेस्टनट। ठीक है, याद रखिएगा, वाइट चेस्टनट।
या अक्सर ये 30 पोटेंसी में ही आती है। ये कहीं भी आपको होम्योपैथ या कोई भी जो है नेचुरोपैथिक दवा बेचता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा बेचता है, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वाइट चेस्टनट, ये दवा आपको लेना है 5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार टंग पे लेना है। 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में भी असर इसका, किसी किसी को तो 1 खुराक में ही हो जाता है, लेकिन मैं एक मिनिमम कोर्स आपको बता दे रहा हूँ कि 1 से 2 हफ्ते आपको करना है, ठीक है। ऐसे इसका कोई नुकसान नहीं है, किसी भी दवा का ले सकते हैं, जब तक सिम्टम है तब तक भी आप इसको ले सकते हो। और जो दूसरी दोस्तों मेडिसिन है वो है इग्नेशिया, ठीक है। इग्नेशिया होम्योपैथिक दवा इग्नेशिया 200 पोटेंसी में आपको लेना है। एक्चुअली उसके लिए ज़्यादा ही काम करता है। जैसे कोई चीज़ आपका खो गया है, प्रिय चीज़ खो गया, कोई चीज़ लॉस हो गया, चाहे वो किसी तरह का भी लॉस हो, साइकोलॉजिकल हो, मानसिक हो, भावना का भी अगर ठेस पहुंच गया है, उस तरह का भी, आपको किसी ने गाली दे दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, उस तरह का सोचने लग रहे हो, ठीक है। कोई प्रिय चीज़ खो गया आपका, कोई आपका अच्छा जो घर परिवार में डेथ हो जाती है वो हो गया, इस तरह की किसी भी चीज़ हो गई तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छा काम था दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।